हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मिस एंड द मॉन्क। मैं कहाँ हूँ अभी? आई डोंट इवन नो। एक्चुअली पता है, गुना में हूँ मैं, एमपी में। आई एम करेंटली ऑन अ ट्रिप फ्रॉम लखनऊ टू बैंगलोर थैंक्स टू इंडिगो। मैं अभी गुना में हूँ। एक्चुअली मुझे पता है, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। दाल बाफले यहाँ पे काफ़ी फेमस है। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट माई रोड ट्रिप, या फिर दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट माई लव फॉर दाल बाफले। दिस इज़ मोर अबाउट लिवरपूल। तो जब आई इट सीम्स कि जब मैं नहीं था चैनल पे, तो एब्सोल्युटली हेल ब्रोक लूज एंड बहुत कुछ हो गया। हमने लीड्स के साथ ड्रॉ करा लिया मैच, जीता हुआ मैच। वो तो चलो मैच की बात मानस ने कर ली होगी, कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बेसिकली कोनाटे हैपन एंड वर्जिल वैन डाइक हैपन। बट आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द मेन थिंग विच इज़ आर्ने स्लॉट एंड मोहम्मद साला। नाउ आर्ने स्लॉट की कंडीशन जो है राइट नाउ, इफ़ यू लुक एट द, देर आर टू थिंग्स हियर। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, सबसे पहले कि उनका टेनेबिलिटी क्या है, मतलब कि वो उनका जॉब जो चल रहा है, जो सिचुएशन है, वो किस कंडीशन में है, एंड वर्सेस दैट कि मतलब बोर्ड की क्या पोजीशन। तो बोर्ड की पोजीशन आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उससे बहुत क्लियर हो गई कि आर्ने स्लॉट रिटेन्स द सपोर्ट ऑफ द बोर्ड। हालांकि इस तरह की चीज़ें बोर्ड्स बोलते हैं, और उसके बाद भी मैनेजर सैक हुए हैं, तो उसको प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो 100% यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस पोजीशन, देखो यार, मैच मैनेज करना आर्ने स्लॉट से एक बड़ी प्रॉब्लम साबित हो रही है। आपने जीता हुआ मैच ड्रॉ करा लिया है। आप एक मैच जीते हुए थे, उसको आपने ड्रॉ करा लिया। अगर हम साला वाले सिचुएशन से हम 1 मिनट के लिए हट भी जाएं, साला वाले सिचुएशन पे हम आएंगे, बट अगर आप साला वाले सिचुएशन से एक बार हट भी जाओ, आप 10 में से 2 प्रीमियर लीग मैचेस जीते हो। अभी आपने ड्रॉ कराना शुरू किया है, बट यस, आप हार नहीं रहे हो, बट मतलब दैट इज़ हार्डली अ इम्प्रूवमेंट, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। सो ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वैसे भी ये चीज़ चल रही थी। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग विच इज़ मोहम्मद साला। मोहम्मद साला ने, वैसे तो आप लोग सबको पता होगा, अब मैं इसमें एडिट वेडिट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं स्टेटमेंट्स डाल देता। मोहम्मद साला ने मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, मैच लीड्स वाले मैच के बाद ही वॉज एन अनयूज्ड सब्सटीट्यूट। उन्होंने बोला कि ही फील्स blindsided by the club. He feels that he's been thrown under the bus. Exactly terminology ये थी। He feels he was thrown under the bus by the club. By the club, हाँ, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद साला को बेंच करने का डिसीजन। मैंने भी बोला था, बहुत लिवरपूल फैंस ने बोला था, इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने बोला था कि साला को अभी बेंच कर देना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे साला को बेंच नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे साला को किया जा रहा है फ्रीज आउट। फ्रीज आउट का मतलब होता है आप उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से आप टीम से बाहर रख रहे हो। 3 मैचेस लगातार आपने उनको, मतलब ना के बराबर, कोई कोई मैचेस में तो खिलाया ही नहीं, और कुछ मैचेस में ना के बराबर आपने उनका इन्वॉल्वमेंट रखा है। अब इसके ऊपर स्पेकुलेशन जो है वो तो नेचुरल है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं यार, बाहर हूँ, ऑन द रोड, तो वो आएगा। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यार देखो, अब इसके ऊपर स्पेकुलेशन जो है वो तो नॉर्मल है कि साला को, इतने बड़े प्लेयर को अगर आप बेंच पे रखोगे, देखो बेंच पे रखना प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी प्लेयर को अगर बेंच करते हो तो आप क्या करते हो, बेंच पे रखते हो, स्टार्ट्स नहीं देते हो, फिर धीरे धीरे आप उसको री इंटीग्रेट करते हो, खास करके मोहम्मद साला जैसे प्लेयर। एंड दिस इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड बेंच साला फॉर अ फ्यू गेम्स। इट इज़ नॉट अ बिग डील। आई इन नो वे थॉट कि ये यहाँ पे ये सिचुएशन है। और साला ने एक चीज़ और बोली कि somebody wants me out of the club, and I personally think this is not related to just Arne Slot. मुझे ऐसा लग रहा है कि this is also related to the management, and he also, साला ने एक चीज़ और बोली कि मुझे promises जो किए गए थे समर में वो नहीं पूरे किए जा रहे हैं, which is obviously related to his playing time, because पैसा वैसा तो हमने दिया है उनको। So फर्स्टली देखो यार, इट इज़ अ वेरी शेमफुल वे ऑफ ट्रीटिंग अ लेजेंड। आप जस्ट बिकॉज फैंस बोल रहे हैं, या फिर आपकी भी ऐसी ओपिनियन है कि आपको एक प्लेयर को बेंच करना चाहिए, एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली, मैंने जो पहले बोला था मैं सेम चीज़ अभी भी बोलूँगा कि साला को बेंच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साला को आप फ्रीज आउट नहीं कर सकते। ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द क्लब। उन्होंने जितना कमाया है इस क्लब में, इज्जत, शोहरत, फैंस के बीच में ट्रस्ट, वो सेकेंड टू नन है। मतलब क्लॉप के बाद इफ़ देर इज़ वन पर्सन हु इज़ अर्न दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट विद द फैंस, दैट इज़ मोहम्मद साला। alongside players like Robertson, Van Dijk, Alisson, ये सारे प्लेयर्स ने वो लेवल का ट्रस्ट कमाया है with the fans, with the club. Now
इसमें अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि साला का क्या, अब ये देखो यार, एक चीज़ मैं बोलूँ, आप हर प्लेयर को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। आप जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक यंग प्लेयर को ट्रीट करोगे, उस तरह से आप साला को ट्रीट नहीं कर सकते। साला इज़ अ, लाइक वंस अगेन आई सेड, लेजेंड ऑफ द क्लब। दिस इज़ नो वे टू ट्रीट अ लेजेंड। क्या साला को ये पब्लिक में बोलना चाहिए था? नो, आई डोंट थिंक साला को ये पब्लिक में बोलना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी हमारे सीज़न की मतलब ए राइट ऑफ होने वाला है ये सीज़न, जिस तरह से आसार लग रहे हैं। अचानक से कोई चमत्कार फुटबॉल में देखो वैसे होता नहीं है कि अचानक से कल से चीज़ें बदल जाएंगी और हम मैच जीतना शुरू कर देंगे। हालांकि हम 2-3 पॉइंट ही हैं पीछे टॉप 4 से। इट इज़ वेरी वेल अचीवेबल, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सीज़न सेव हो सकता है मैथमेटिकली। जब तक होप है, मैं होप रखूँगा एज अ फैन। बट द पॉइंट इज़ कि जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं, जिस हिसाब से टीम की परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से टीम का मोटिवेशन है, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। कमिंग बैक टू मोहम्मद साला, आई डोंट थिंक ही शुड हैव सेड इट इन पब्लिक, बट आई ऑल्सो बिलीव कि साला इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर जो इस तरह से बिहेव करते हैं कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से बाहर। साला ने पब्लिक स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल से 2 बार ही दिए हैं जब से वो लिवरपूल 9 साल से लिवरपूल में खेल रहे हैं। एक, जब उनका इतना अच्छा सीज़न होने के बावजूद उनको नया कॉन्ट्रैक्ट देने में देर हो रही थी, और अभी इस सिचुएशन में जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि फ्रीज आउट किया जा रहा है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं फुटबॉल पे, विच इज़ क्रेडिट इन द बैंक। जब हम क्रेडिट इन द बैंक की बात करते हैं, आर्ने स्लॉट के पास क्रेडिट इन द बैंक है, बहुत है, क्योंकि उन्होंने प्रीमियर लीग जिताया है पिछले सीज़न। बट मोहम्मद साला के पास उनसे कई ज़्यादा क्रेडिट इन द बैंक है। तो अगर कुछ मैचेस में मोहम्मद साला अच्छा नहीं खेलते हैं और उनको बेंच पे रखा जाता है, अगेन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है कि आपको बेंच पे क्यों रखा जा रहा है, या फिर उनसे ऐसा बोल दिया गया है कि आपको बेंच पे रखा जाएगा और हम आपको समर में या विंटर में हम आपके लिए ऑफर्स एंटरटेन करेंगे विदाउट, मतलब बेसिकली फोर्सिंग हिम आउट, दैट इज़ वेरी वेरी शेमफुल बाय द क्लब। ये दिस इज़ नॉट अ वे टू ट्रीट अ लेजेंड। ये इंसान लॉयल रहा है, ही हैड द ऑप्शंस, ही हैड द मनी का ऑप्शंस, ही हैड एवरीथिंग ऑप्शंस। ये छोड़ के नहीं गए, ये आपके साथ रहे हैं, तो आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। नाउ कमिंग लास्टली टू द होल सिचुएशन अबाउट मतलब आगे के सीज़न का क्या। और आज रात को नहीं, सॉरी कल रात को, टाइम का होश नहीं है भाई, कल रात को हमारा मैच है इंटर मिलान के साथ। आई थिंक इंटर मिलान एंड ब्राइटन स्लॉट के फ्यूचर, अभी साला का टॉपिक अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो इंटर मिलान और ब्राइटन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि साला के फ्यूचर के लिए दिस इज़ स्लॉट के फ्यूचर के लिए मोर देन साला का फ्यूचर। आई थिंक स्लॉट के फ्यूचर के लिए दिस इज़ two of the most important matches. He's not immune from criticism. Absolutely yes, club stance यही है कि the club retains its support, but that is not unconditional. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब फ्री फॉल में, अब जो हम फ्री फॉल में भी आ गए हैं, आप फ्री फॉल में ही चले जाओ और आप मतलब कुछ भी कर दो आपको बोर्ड सपोर्ट करेगा, ऐसा भी नहीं होता है। इंटर मिलान इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ मैच। एक बार आप फिर से अवे खेल रहे हो, इंटर मिलान आर टॉप ऑफ द सीरिया। आई डोंट नो मिलान वाले मैच का रिजल्ट क्या हुआ है, बट कल रात को जब मैंने टेबल शुरू चेक किया था, इंटर मिलान आर टॉप ऑफ द लीग। दे आर एक्सपीरियंस्ड, पिछले साल से फाइनल्स में खेले हैं वो लोग, दे आर अ गुड साइड, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम। ब्राइटन आपको पता ही है, ब्राइटन अच्छी टीम है, प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है। इट इज़ अ बिट सैड कि इट हैज़ कम टू अ सिचुएशन जहाँ पे फ़ैन बेस को चूज़ करना पड़ रहा है कि आप या तो क्या बोलते हैं, साला को चूज़ करो या स्लॉट को चूज़ करो। बट आई थिंक वो उस पोजीशन पे बात आ गई है। अनफॉर्चुनेट सबसे ज़्यादा बात क्या होगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हम दोनों से की स्लॉट भी सैक हो जाए और साला को भी हम बेच दें, बिकॉज दैट इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी जो हालत है राइट नाउ। बिकॉज क्लब का, माइकल एडवर्ड्स का, रिचर्ड ह्यूज़ का जो स्टांस लग रहा है, आई पर्सनली थिंक दिस इज़ मोर टू डू विथ रिचर्ड ह्यूज़ एंड माइकल एडवर्ड्स रादर देन आर्ने स्लॉट। दिस इज़ माई व्यू, दिस इज़ माई ओपिनियन। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मुझे कोई इंटरनल नॉलेज नहीं है, ये मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे बिजनेस डिसीजन लग रहा है कि भाई आपके वेजेस ज़्यादा हैं, आप पिछले साल जैसे परफॉर्मेंसेज नहीं कर पा रहे हो, आप उसका 10% भी नहीं कर पा रहे हो। 10% तो खैर मैंने ज़्यादा बोल दिया। एंड लास्टली एक चीज़ है कि अगर साला को आप परफॉर्मेंसेस की वजह से ड्रॉप कर रहे हो तो कोडी गैक्पो कैसे खेलते जा रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैंने ये चीज़ पहले बोली थी कि किएज़ा को चांसेस मिलने चाहिए, कोडी गैक्पो जो खेलते जा रहे हैं दैट डज़ नॉट
make a lot of sense. So Cody Gakpo, Endo, ये सारे प्लेयर्स को चांसेस मिलने चाहिए एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. आर्ने स्लॉट की जो कमियां हैं, उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं, दे आर आउट इन द पब्लिक एंड इट हैज़ कम आउट एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम. खैर, एनीवे, सपोर्ट will always be there. This is the time when the club needs our support. I think आप जितने भी लिवरपूल फैंस हैं, हम सब क्रिटिसाइज करेंगे. ऑफ कोर्स वी विल डू दैट, बट एट दिस पॉइंट वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट द क्लब, द प्लेयर्स नीड आर सपोर्ट. आई हैव फुल फेथ कि इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अभी के लिए दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द कंडीशन. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक. और मैं बैंगलोर आई थिंक ट्यूसडे को पहुंचूंगा या वेंसडे को, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट करेंटली इन मध्य प्रदेश एंड enjoying the winter here. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक. आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक टेक केयर, एंजॉय. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.